ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाने वाला है हमारा, क्योंकि हम इसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी एक पब्लिक क्लास बना लो जिसके अंदर तुम अपना मेन मेथड बना लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, इसके अंदर से हम अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट कॉल करेंगे। तो मैं उसके लिए भी एक क्लास बना लेता हूँ, उसको मैं देता हूँ क्लास WLINKD लिस्ट। ठीक है, ये मेरी क्लास रहेगी, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसी के अंदर हमारे सारे मेथड रहेंगे। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें नोड का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। देखो, ये इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है। क्लास नोड बनाई मैंने, इसके अंदर दो चीज़ें रहेंगी। पहली तो मेरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा रहेगा मेरा नोड टाइप का नेक्स्ट एलिमेंट, जो नेक्स्ट वैल्यू होल्ड करेगा, और नोड टाइप का प्रीवियस एलिमेंट, जो मेरी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये बनाता है इसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, इसी के अंदर मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ नोड क्लास का, जो कि मेरी वैल्यू, जो मैं इंट वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लेगा और इसको सेट करके वापस देगा। ठीक है, तो दिस डॉट वैल्यू, ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल को सेट कर रहा है, मेरा लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा लोकल वेरिएबल होता है और ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल होता है जो ऊपर सेलेक्ट करा हुआ है। तो दिस कीवर्ड उसको सेपरेट सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्लास बनाई और इस पूरी क्लास को कहते हैं इनर क्लास। क्लास के अंदर क्लास को इनर क्लास कहते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। तो सबसे पहले नोड बनाने के बाद अब तुम क्या करो, सबसे पहले एक हेड बना लो। हेड तो हर लिस्ट में चाहिए रहता है हमें। ठीक है, एक पॉइंटर बना लो हेड, दूसरा पॉइंटर बना लो टेल, प्राइवेट नोड टेल। ठीक है, और तीसरा बोलाऊं इसका लेंथ का, PRIVAT, प्राइवेट इंट लेंथ। ठीक है, तीनों बन गए। अब क्या करना है तुम्हें, जो मेन क्लास है ना तुम्हारी, ये जो क्लास है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, क्योंकि हम इसी को कॉल कर सकते हैं। इनर क्लास को भी कॉल कर सकते हैं रेफरेंस के थ्रू, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स हम जाएंगे नहीं। इसको बहुत सिंप्लिसिटी से बताता हूँ तुम्हें। करना क्या है, तुम एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना लो। ठीक है, पब्लिक डब्ल्यू लिंक, ठीक है, पब्लिक डब्लिक लिंक लिस्ट। ये क्या लेता है, एक वैल्यू लेता है। ठीक है, और क्या करता है, वैल्यू लेने के बाद ये सबसे पहले तो एक नोड बनाता है तुम्हारे लिए, न्यू नोड बनाएगा। ठीक है, और क्या कॉल करेगा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा नोड का, जो हमने यहाँ पे बनाया, और कौन सी वैल्यू पास करेगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को पास कर देगा और एक तुम्हारे लिए नोड बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर तुम करते क्या हो, सबसे पहले तुम अपना हेड सेट कर लो न्यू नोड पे, कर दिया। ठीक है, और टेल सेट करते हैं अपनी दूसरी नोड पे, न्यू नोड। ठीक है, टेल भी सेट हो गया, और लेंथ को एक इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ इक्वल टू 1 कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये कर दिया तुमने। अब क्या करो, मैं इसमें एक जल्दी से प्रिंट लिस्ट का मेथड बना लेता हूँ, तब ताकि इसको रन करके भी तुम्हें दिखा सकूँ। तो एक पब्लिक वॉइड प्रिंट लिस्ट नाम से एक मेथड बना लेता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं नोड टेम्परेरी नोड बनाऊंगा जो हेड की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, जब तक वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, नल क्या करेंगे हम, system.out.println, हम प्रिंट करवाएंगे टेम्प डॉट वैल्यू को। ठीक है, TEMP, टेम्प डॉट वैल्यू को प्रिंट कराएंगे और इंक्रीमेंट करेंगे टेम्प को आगे के लिए, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। मेरा ये मानना है कि हेड को तुम मत खिसकाओ इतने बार, एक बार जहाँ पे हेड है और टेल है उनको आखिरी में खिसकाओ अगर नेसेसरी है, नहीं तो एक कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ और यूज़ करो। ठीक है, ये तुम्हारा एक छोटी सी क्लास बनी। अभी मैं इसका एक वो बना लेता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट माई
डी डब्ली लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू डब्ली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ 1। अब तुम इसको विजुअलाइज करो, ठीक है, पहले इसको विजुअलाइज करना भी ज़रूरी है। ठीक है, और माई DLL डॉट प्रिंट ऑल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे ही 1 डाला ना, तो मैंने क्या करा, ये जो मेरी ऊपर क्लास है डब्ली लिंक लिस्ट, ये जो मेरी क्लास है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या है, माई DLL, माई डब्ली लिंक लिस्ट। उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ 1। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर ये 1 कहाँ पे आया, ये आया 1 यहाँ पे, इस वैल्यू की जगह पे 1 आया। ठीक है, और मैंने क्या करा, उस 1 को सीधा डाल दिया इस वैल्यू पे, नोड पे डाला, तो ये कहाँ गया, ये नोड क्लास में गया, जो इनर क्लास है मेरी। अब सीधे ऊपर आ जाओ, ये नोड क्लास के पास गया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने गया, कंस्ट्रक्टर कॉल करा, तो मेरी ये जो इंट की वैल्यू है ये सेट हुई यहाँ पे 1। ठीक है, और 1 के साथ मेरा एक नया नोड बन के आया, उस नए नोड का नाम रखा न्यू नोड। और ये पहला नोड है, इस वजह से हेड और टेल दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं, उसी नोड की तरफ, और लेंथ मेरी 1 है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी प्रिंट को, अपनी लिस्ट को प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको तुम्हें रन करके दिखाता हूँ एक बार। देखो, ये मेरी लिस्ट रेडी होके आई 1। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें ऐड करने के लिए कोई दूसरा मेथड नहीं है, अपेंड मेथड, वो दूसरे मेथड जो होते हैं। अभी मैं 2 वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 2 आया, तो मेरी लिस्ट बननी शुरू हो गई है। तो लिस्ट तो एक ही बार बनाओगे, उसके बाद तुम उसमें ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्टर तुम हमने पर यहाँ बनाया है, ये एक ही बार कॉल होगा। ये पब्लिक डब्ली लिंक लिस्ट ये एक बार कॉल होगा, बाकी जो नोड है ये मल्टीपल टाइम कॉल होते रहेगी, और नोड हमको बनाते रहेगी। ठीक है, तो ये इसका पहला बेसिक इम्प्लीमेंटेशन था, लिंक लिस्ट हमारी दिखेगी कैसे। अभी अपेंड मेथड देखते हैं, दूसरी, पहले उसकी थ्योरी देखो और उसके बाद देखो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।